से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो गरीब होते हुए भी बहुत सच्चा और ईमानदार था। भगवान पर पूरी आस्था रखने वाला था। वो रोज सवेरे उठता और गंगा में जाकर स्नान करता और फिर पूजा पाठ करता था। रोज की तरह एक दिन वह गंगा में स्नान करके वापस घर की तरफ आ रहा था तो उसने रास्ते में गिरा एक लिफाफा देखा। उसने उस लिफाफे को उठाया तो वह देख के हक्का बक्का रह गया कि उस लिफाफे में काफ़ी सारे नोट थे। रास्ते में नोटों को ना गिनना ठीक समझकर उसने वो नोटों का लिफाफा बंद किया और अपनी जेब में रख लिया। घर जाकर उसने हमेशा की तरह पूजा पाठ की। उसके बाद उसने उस लिफाफे को खोला जिसमें नोट थे। नोट गिनने पर पता चला कि लिफाफे में पूरे 20,000 रुपए थे। पहले तो ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान ने उसकी सुन ली और अब उसकी गरीबी दूर कर दी, मगर अगले ही पल उसके दिमाग में आया कि हो सकता है ये पैसे मेरे ही जैसे किसी गरीब के गिरे हों। शायद किसी गरीब ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ रखे हों। उसकी आत्मा से आवाज़ आई, इन पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये तुम्हें नहीं रखने चाहिए। वह उठा और गांव के प्रधान जी के घर चल दिया। अभी वह प्रधान के घर के बाहर ही पहुंचा था कि उसे प्रधान के घर में से किसी गरीब के रोने की आवाज़ आई। अब वह भी प्रधान के घर पहुंच गया। वह गरीब आदमी रो रो कर प्रधान जी को बता रहा था कि कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करके उसने ये पैसे जोड़े थे और उन पैसों का लिफाफा कहीं रास्ते में गिर गया। सारी कहानी सुनने के बाद गरीब ब्राह्मण ने अपनी जेब से वो लिफाफा निकाला और उस गरीब आदमी के हाथ में देते हुए कहा कि ये पैसों से भरा हुआ लिफाफा मुझे रास्ते पर पड़ा हुआ मिला है। मुझे यकीन है कि ये पैसे आप ही के हैं। पैसे देखते ही गरीब के चेहरे पर रौनक आ गई और वह खुशी खुशी घर चला गया। इधर गरीब ब्राह्मण जिसने उसको पैसे वापस किए वह भी बहुत संतुष्ट था कि उसने आज अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और उन पैसों को अपने पास नहीं रखा। देखा दोस्तों, ब्राह्मण गरीब ज़रूर था मगर ईमानदार था। इसी तरह अगर सब ईमानदार हो जाएं और कुछ भी गलत करने से पहले कुछ सोचें कि क्या जो मैं करने जा रहा हूँ वो ठीक होगा, तब जो आत्मा की आवाज़ आए वही करें, क्योंकि हमारी आत्मा की आवाज़ हमेशा हमको सही राह ही दिखाती है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब